हेलो दोस्तों। किसी भी देश की जो आर्थिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या होती है, हर सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है। और खासकर से जो पुअर सेक्टर है, जहां पर सरकार को ज्यादा सहायता देनी है, उसका एक टारगेट बना के रखती है, जिससे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन सेक्टर्स में हेल्प कर पाए। और इसको थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इसको आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट बोलता है, जिसको हम प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का टारगेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेसिक जो ये सर्कुलर आया था, ये सर्कुलर आया था आपका 4 सितंबर 2020 को। उसके बाद इतने सारे इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खास चेंज अभी एक और आया है 25 ऑफ मार्च को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसका पूरा डिटेल्ड सर्कुलर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोज हैं चैनल में, उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे जो टारगेट है वो देखेंगे और उनमें जो चेंज आया वो देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअलिटी भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो चेंजेज आएंगे वो 1 अप्रैल 2025 से चेंजेज आने वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि आपके जितने भी हेड हैं इस प्रायोरिटी सेक्टर में टारगेट वाले, उन सारे हेड को यहां पर लिखा गया है। और उसके बाद 2 कॉलम बनाए हुए, जिसमें अभी तक जो गाइडलाइन थी और 1 अप्रैल से क्या गाइडलाइन हो जाएंगी। अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको कंप्लीट एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के बारे में पता मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चेंज की ही बात कर रहे हैं। और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो नट सेल में आप केवल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल वाले डेटा को देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी बैंकिंग फाइनेंस की करंट अफेयर्स जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो आपको प्रिसाइज और करेक्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाए जाते हैं। और हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं या जो हमारे कोर्सेस हैं, नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे कोर्सेस के बारे में है, उसको सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मोटे तौर पर जितने भी बैंक है, चाहे वो फॉरेन बैंक भी है, सबको 40% का टारगेट है। लेकिन जो आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए 75% का टारगेट दिया गया है। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो उनके लिए टारगेट जो है 60% है। जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का फॉर्मूला था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। एग्रीकल्चर का टारगेट हम लोगों को 18% करना होता है, जिसमें से मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए 10% का टारगेट है। इस 18% में जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर हैं, उनको 14% की फंडिंग करनी होती है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का 7.5 ही, कोई चेंज नहीं किया गया है। वीकर सेक्शन का जो 12% है, लेकिन आरआरबी के लिए ये 15% है। और मिनिमम लैंडिंग बाई जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनको कम से कम एक्सपोर्ट क्रेडिट को छोड़ते हुए कम से कम 8% जरूर करनी पड़ेगी, यानी 32% तक वो एक्सपोर्ट क्रेडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें बदलाव की अगर बात करें तो एक खास बदलाव आया है। जो वेयर हाउस रिसीट्स होती हैं, उनके अगेंस्ट जब हम फाइनेंस करते हैं, खासकर से जो नेगोशिएबल होती है, जिसको हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाते हैं, तो उसके लिए 75 से बढ़ा करके उसको 90 लाख कर दिया गया है। और जो नेगोशिएबल नहीं है उसमें 50 से 60 लाख। ये गाइडलाइंस नॉन कॉर्पोरेट फार्मर की है। लेकिन अगर फार्मर वो कॉर्पोरेट है, जो लोग गांव से अनाज खरीद के अपने वहां रखते हैं और या कहीं रखवाते हैं, बाद में उसका यूज करते हैं, तो उनके लिए ये लिमिट जो है 75 लाख से 4 करोड़ तक कर दी गई है। अब यहां पे देखिए कि अगर वो नॉन कॉर्पोरेट है तो उसको 90 लाख तक मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेट फार्मर है तो 4 करोड़ तक, और जो नेगोशिएबल रिसीट नहीं है उनके लिए 2.5 करोड़ तक। और कॉर्पोरेट फार्मर्स जो है, उनको ओवरऑल लैंडिंग जो होगी फार्म क्रेडिट सेक्टर में, वो मैक्सिमम 4 करोड़ तक होगी, जो कि पहले 2 करोड़ हुआ करती थी। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी है, उनको ये जो लोन मिलता है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। जो कॉर्पोरेट फार्मर्स की प्रोड्यूस को खरीदते थे, उनके लिए 5 करोड़ की लिमिट जो थी उसको भी 10 करोड़ कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी भी 100 करोड़ है। लोन टू स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ ही रखी है। और लोन टू एग्रो और फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ है। मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग में कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि 1 हेक्टेयर तक की जो लैंड होल्डिंग होती है उनको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और 2 हेक्टेयर तक की, यानी कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक की लैंड है, उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। लोन टू इंडिविजुअल इंगेज इन एग्रीकल्चर एलाइड
एक्टिविटीज इन द विद द लैंड क्राइटेरिया जो उसमें रखा गया है, लैंड क्राइटेरिया वालों के साथ लोन जो मिलेगा वो बढ़ाकर 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया है। अगर एनबीएफसी को लोन देते हैं और वो आगे एनबीएफसी उसको जो है फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में फंडिंग करती है, तो पर बोरोवर ऑफ एनबीएफसी वो 10 लाख का ही लोन दे सकते हैं। दोस्तों, एक मेजर चेंजेस अभी कुछ दिनों पहले आ गया था, जो हमारा एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखते हैं तो जो हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दिया गया है। और अगर हम बात करें टर्नओवर की तो 5 से 10 करोड़। तो हमने ये पहले ही देखा था कि जो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन थी पहले 5 करोड़ थी, अब वो यहां पर 4 टाइम है, यहां पर 4 टाइम है और यहां पर 4 टाइम है। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो मल्टीप्लीकेशन था वो पहले 5 टाइम हुआ करता था। अब यहां पर क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है किसका, माइक्रो का, और टर्नओवर है 10 करोड़। इसी तरह से अगर हम बात करें स्मॉल एंटरप्राइज की, वहां पे 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर है। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट जो है 125 करोड़ इस मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है और टर्नओवर जो है 500 करोड़ हो गया। ये एक चेंज अभी कुछ दिनों पहले भी आ गया था। अगर हम एनबीएफसी को लोन देते हैं जो कि एमएफआई नहीं है और वो आगे माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर को लोन देते हैं तो पर बोरोवर जो है 20 लाख तक वो दे सकते हैं। एमएसएमई के स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ का लोन है। एक्सपोर्ट लोन जो था इंडिविजुअल बोरोवर लिमिट वो बढ़ा के 40 करोड़ से 50 करोड़ कर दी गई है। एक्सपोर्ट क्रेडिट की जो ओवरऑल जो सीलिंग है वो एएनबीसी का 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें जो ऐसे फॉरेन बैंक हैं जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेज हैं तो उनके लिए ये सीलिंग 32% है। एजुकेशन की लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है, 25 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। यहां पर एक मेजर चेंज किया गया हाउसिंग लोन में। देखिए, हाउसिंग लोन में 2 सेंटर्स होते हैं, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो 50 लाख और उससे ज्यादा के सेंटर पर हाउसिंग लोन दिए जाते हैं उनके लिए अलग है, और एक कैटेगरी होती है 10 लाख से 50 लाख वाली और एक होती है 10 लाख वाली। पहले जो है ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पहले भी हम ये देखते थे हाउसिंग लोन कोई भी लेगा तो 35 लाख तक प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, जबकि हाउसिंग लोन मोस्टली जो है आजकल की तारीख में देखा जाए तो 35 लाख से ज्यादा के ही होते हैं। तो इनको कवर करने के लिए एक नया क्राइटेरिया डाल दिया है। ऐसी पॉपुलेशन जहां पर 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है उस एरिया में अगर आप हाउसिंग लोन कर रहे हैं तो वहां पे 50 लाख तक का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। अब यहां पर एक बात और आती है, देखिए जो हाउसिंग लोन होता है प्रायोरिटी सेक्टर में, हाउस की कॉस्ट जितनी है वो एक क्राइटेरिया है। तो हाउस की कॉस्ट देखेंगे तो नीचे दिख रहा है आपको कि ये जो 63 वाला है, यानी 63 तक की कॉस्ट का हाउस और उसमें 50 लाख तक का लोन अगर आप ले रहे हैं तो प्रायोरिटी में आएगा। अगर उसकी कॉस्ट 63 से ज्यादा है तो प्रायोरिटी में नहीं आएगा, या 50 से ज्यादा की फंडिंग कर दी है तो नहीं आएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया कहां पर है, जिस सेंटर की पॉपुलेशन 50 लाख और उससे ज्यादा है। दोस्तों, अगर बात करें 10 लाख से 50 लाख तक की पॉपुलेशन वाले मामले में, वहां पर जो हाउस की कॉस्ट है वो आपकी 57 लाख तक हो सकती है और जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो 45 लाख तक हो सकता है। और अगर छोटे सेंटर बिलो 10 लाख में बात करते हैं तो वहां पर हमारी जो लोन की लिमिट है वो 35 लाख है और जो कॉस्ट है हाउस की वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आया हुआ है। रिपेयर में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, जो नया सेंटर जोड़ा है तो वो पहले नहीं था, लेकिन नए ये जो 50 लाख वाले सेंटर पे वहां पे 15 लाख तक की रिपेयरिंग हो सकती है, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा 50 लाख तक है तो वहां 12 लाख तक की रिपेयरिंग, और 10 लाख से कम वाले एरिया में 10 लाख तक की रिपेयरिंग, यानी 3 ऐसा कह सकते हैं हाउसिंग वाले सेक्टर में 3 कैटेगरियां बना दी गई हैं। जो बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फंडिंग करती हैं तो पर बोरोवर में वो अगर 20 लाख तक का लोन देते हैं तो बैंक जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फंडिंग कर सकती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में बहुत बड़ा चेंज आया। यहां पे 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट होते थे पहले, अब 8 करोड़ तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में ले लिया जाएगा। इसी तरह अगर हेल्थ केयर में वहां 10 करोड़ था उसको 12 करोड़ कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 35 करोड़ कर दिया गया है और इंडिविजुअल में 10 लाख ही रखा गया है। अगर आप एग्री और एमएसएमई में स्टार्टअप करते हैं तो वो 50 करोड़ की लिमिट सेम रखी गई है। वीकर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिजन एंड विलेज कॉटेज इंडस्ट्री के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख तक दे सकते हैं। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी को भी 2 लाख तक दे सकते हैं, और जो डिस्ट्रेस्ड पर्सन है
अदर देन फार्मर्स जो पहले से ही जो है लोन में इंडेप्टेड है या दिक्कत में है, उन लोगों के लिए भी 1 लाख रखा गया है। 50,000 तक के लोन पर अब कोई भी सर्विस चार्जेस जो है नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस लिंक को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छे नए चेंजेस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।